अच्छा, पीछे जो भक्त बैठे हैं, ये बताओ, ये जो भजन मैंने आपको सुनाया है तो कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। संगति का बहुत बड़ा असर होता है कि नहीं? और ये बताओ कि आप लोग 7 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की संगति कर रहे हैं। अब कल से कौन कौन भक्त अपने माता पिता की सेवा करेंगे? और भैया ऐसा मत करियो, मैं तो हाथ उठाए दो। कल को कहूँ माता पिता ने डंडा लेकर पिटाई लगाई दी तो ऐसा कहते तुम 6 महीना तक नहीं बोलो। पूजा करवेगी तो बहुत दूर बात है। यदि आपके अंदर क्षमता हो माता पिता की सेवा करने की तो ये हाथ उठाना। ऐसा नहीं है कि कल माता पिता ने 2-4 बातें सुना दी तो आपने बोलना ही बंद कर दिया। आजकल के बच्चे ऐसे ही महाराज 6-6 महीने नहीं बोलते माता पिता से। इसलिए लेकिन एक बात ध्यान रखना, भले ही बोलो या मत बोलो, लेकिन बिना माता पिता के जीवन का कल्याण नहीं है। ना पहले हुआ था किसी का और ना आज किसी युग में होगा। इतना भी राम का नाम ले लीजिए, क्योंकि राम स्वयं कहते महाराज कि तू मेरी सेवा मत कर, पहले माता पिता की सेवा कर। वो कहते ना कि यदि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है या कुछ भी है, दुख आता है जीवन में, तो कहते हैं कि राम ना काहुए मारते ऐसे भोले राम, अपने आप मर जाते हैं सो करे करे खोटे काम। इसलिए महाराज जहां तक बने, माता पिता तो क्रोध करते हैं महाराज, उनकी डांट को, उनकी फटकार को, उनके क्रोध को आशीर्वाद समझ करके उनकी सेवा कीजिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। एक बार बड़े प्रेम से बोलिए, बोले वाके बिहारी लाल की। परीक्षित महाराज जी, अब कछु पूछ लो। ये बताइए किस भजन से पहले मैंने आपको किसकी कथा सुनाई? परीक्षित महाराज सोच रहे हैं का तो जी नाती नातन की मोह माया में फंसे रहोगे तो अपना कल्याण कब कर पाओगे? ये बताओ। अच्छा, अब किसकी कथा होगी महाराज? अच्छा चलो महाराज, एक बार तालियां बजा दीजिए परीक्षित महाराज जी के लिए। कम से कम ये तो बताई कि अब गोवर्धन महाराज जी की पूजा होगी। सो मुझे ध्यान ना है, गोवर्धन महाराज बने रखे सो देख के बता रहे हैं कि गोवर्धन जी की पूजा होगी। खैर कोई बात, एक बार बड़े ही प्रेम से बोलेंगे, बोले श्री गोवर्धन महाराज की। श्री श्री ए बेटा काय को खड़ी, बेटा बैठ जा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। महाराज, कार्तिक मास की चतुर्दशी को सभी ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। पहले गोवर्धन महाराज की पूजा नहीं हुआ करती थी। बोले किसकी पूजा हुआ करती थी? देवराज इंद्र की। महाराज आज वही समय आ गया, सभी ब्रजवासी अपने अपने घर में खीर, पूड़ी, पुआ आदि पकवान बना रहे हैं। मैया यशोदा भी बना रही हैं। लाला कन्हैया भागते हुए आए और बोले मैया, ओ मैया, ये खीर पूड़ी पुआ पकवान काय को बना रही है? मैया बोले देख लाला, मेरा दिमाग वैसे भी गर्म है, या चूल्हे पे लगी हूँ सुबह सुबह, और तू मेरा दिमाग मत खा, बाहर जा, बाहर बाबा बैठे हैं और बाबा से पूछियो।
बोले मैया का दिमाग गर्म है। भगवान चले गए बाहर, बाबा बैठे हैं। बाबा से पूछा, बाबा भैया ये खीर पूरी पुआ क्यों बना रही? बाबा बोले लाला, आज जिस तरीके से हमारे वर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, तो इस वर्ष में देवराज इंद्र की पूजा है। देखिए महाराज, पहले के युग में त्योहार होते थे ना, जब त्योहार आता था तो अपने आप पता चल जाता था कि आज कोई त्योहार है। लेकिन अब तो पता ही नहीं चलता महाराज, क्यों? पहले के युग में जब त्योहार आता था तभी घर में खीर पूरी पुआ पकवान मिठाइयाँ बहुत सारी चीज बनाई जाती थी। बोले महाराज आज के युग में त्योहार का कोई इंतजार नहीं करता। बोले महाराज जब मन किया तभी बना लिया। तो बाबा कहते हैं लाला, आज देवराज इंद्र की पूजा है। भगवान कन्हैया कहते हैं बाबा देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा कहते हैं लाला, देवराज इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि देवराज इंद्र की पूजा करने से वो प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो जल की वर्षा करते हैं। जब जल की वर्षा होती है तो हरी हरी घास अन्न औषधियों की उत्पत्ति होती है। भगवान हंसने लगे, बोले बाबा एक बात बताओ, जो देवराज इंद्र दूसरों के सहारे से रहता है, यदि कोई तपस्या भी करता है तो सबसे ज्यादा भय देवराज इंद्र को होता है, डर के मारे थर थर कांपता है। आप उस इंद्र की पूजा करने की बात कर रहे हैं? बोले हाँ लाला। बोले बाबा यदि आज आप देवराज इंद्र की पूजा छोड़ करके श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करें तो? बाबा बोले नहीं नहीं बेटा, यदि हमने देवराज इंद्र की पूजा छोड़ दी तो क्या होगा? बोले देवराज इंद्र नाराज हो जाएंगे, जल की वर्षा नहीं करेंगे, जल की वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा तो सारे ब्रजवासी भूखे मर जाएंगे। भगवान कहते हैं बाबा बस एक बार मेरे कहने से आप देवराज इंद्र की पूजा छोड़ करके श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। राज कहाँ है? गोवर्धन महाराज कहाँ है? जय लाए। मैंने सोची जे कैसे नए टाइप के बच्चे तुम्हारा जल्दी ले आओ, विलम्ब हो रहा है। अच्छा ये बताओ सभी तैयार हैं पूजा करने के लिए? हैं? सभी माताएं मैंने अपने घर से पकवान बना के लाई हैं, और जो नहीं लाई हैं वो शर्माए नहीं। एक उपाय है ना, जो पकवान बना के नहीं लाई हैं, भोजन बना के नहीं लाई हैं, उनके लिए एक उपाय है। बताऊं क्या? यदि आप भोजन बना करके नहीं लाई हैं तो कोई बात नहीं, आप श्री गिरिराज जी महाराज को इतनी दक्षिणा दे देना, इतनी दक्षिणा दे देना कि वो किसी होटल में जाकर के भोजन कर लें। ठीक है? आपकी परेशानी भी बच जाएगी और गिरिराज जी महाराज का भोजन भी हो जाएगा। आज भगवान कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से थाल सजा करके खीर पूरी पुआ पकवान थाली में रख करके चल दिए। और आइए श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा करेंगे। सबसे पहले हमारे आप कहाँ जा रही माता जी? पूजा करने? अच्छा जो कह रही हैं जाते बढ़िया, तो हम पूरी पूरी ले आ रहे हैं, दक्षिणा देंगे। ले आओ, कोई बात नहीं, जल्दी आई हो ना, जाने पड़े कि तुम वहीं रह जाओ, गिरिराज जी महाराज की पूजा विराम है जाए।
ठीक है, आइए तब तक नाच करके झूम करके जो श्री गिरिराज जी महाराज को मानते हैं। अच्छा ये बताओ, आप गिरिराज जी गए कभी? गए? गोवर्धन की परिक्रमा लगाई है? तो आज लगा लेना। पहले गिरिराज जी महाराज को भोजन कराना, भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा देना। मैंने बताया था ना कि भोजन कराने के बाद हमारे घर कोई अतिथि आता है, इस समय श्री गिरिराज जी महाराज हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवो भव, अतिथि देवता का स्वरूप होता है। इसलिए गिरिराज जी महाराज को भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा देनी है। दक्षिणा देने के बाद ज्यादा नहीं, बस एक परिक्रमा लगाना है, ठीक है। और परिक्रमा लगाने के बाद सभी माताएं अपने स्थान पर बैठ जाएंगी। आइए मीठी मीठी ताली में आपके भाव के साथ कहेंगे। तालियों में कंजूसी मत करना आज, हाँ भाव के साथ कहेंगे। और सभी सखियां जा रही हैं, सभी ब्रजवासी जा रहे हैं। कैसे? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,